नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका वॉइस ऑफ रोली में। वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द वॉइस ऑफ रोली। आज के इस ट्यूटोरियल में हम करेंगे कि थाट किसे कहते हैं। तो अभी तक हमने किया कि स्वर कितने तरह के होते हैं, सप्तक कितने तरह के होते हैं, ये सब। आज थाट जानने के लिए हमें ये सब जानना बहुत जरूरी है कि स्वर क्या होते हैं, सप्तक क्या होते हैं। तो आप पहले मेरी स्वर और सप्तक की क्लास देखिएगा, तब आज आके आपको ये क्लास समझ में आएगी। हम सभी जानते हैं कि क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत में बहुत सारे राग होते हैं और उन रागों में ये होता है कि सा रे ग म प ध नि में से कौन सा आएगा, कौन सा स्वर किस सप्तक का आएगा। तो ये जो हमारे सारे राग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल राग यमन है, राग भैरवी है, ये सारे राग हैं। ये सारे राग किसी रूल पे, किसी सेट रूल पर चलते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो इन रागों की फिक्स होती हैं। उनमें से एक चीज होती है थाट। कोई भी राग जो होता है किसी एक पर्टिकुलर थाट पर बना होता है, इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि थाट किसे कहते हैं। तो थाट जो होता है वो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 7 स्वरों से बनता है। तो किसी भी थाट में 7 स्वरों का ग्रुप आता है, सा रे ग म प ध नि। बस ये हो सकता है कि किसी में किसी स्वर का कोमल विकृत रूप आ जाए या किसी में किसी स्वर का तीव्र विकृत रूप आ जाए। कोमल विकृत और तीव्र विकृत क्या होता है, ये सारी चीजें आपको मेरे स्वर के और सप्तक के क्लास में मिलेंगी। तो इस तरह से जब 7 स्वरों का एक समूह बन जाता है, ग्रुप बन जाता है कि इसमें इस पर्टिकुलर थाट में सा रे ग म प ध नि आएगा और रे कोमल आएगा, सा शुद्ध आएगा, म तीव्र आएगा, ये सारी चीजें डिफाइंड होती हैं। तो अगर हम किसी भी थाट के बेसिस पे कोई राग बनाते हैं तो ये हमारा डिफाइंड आता है कि कौन सा स्वर कोमल हमें उस राग में लगाना है और कौन सा स्वर तीव्र लगाना है। उस पर्टिकुलर थाट के रूल पर जो राग बनता है उसे उस थाट के रूल पर बेस्ड राग कहते हैं। तो हमें क्या समझ आया, थाट क्या होते हैं? 7 स्वरों का समूह होता है, ग्रुप होता है, जिसके बेसिस पर राग बनते हैं, जिसके सेट रूल्स पे राग बनते हैं कि किसी पर्टिकुलर राग में कौन सा स्वर कोमल आएगा, कौन सा स्वर तीव्र आएगा और कौन सा स्वर हमारा शुद्ध आएगा। तो इस तरह से आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको थाट के टाइप्स बता करके उसके बाद समझाऊंगी कि क्या होता है। तो पहले थाट बनने के कुछ रूल होते हैं वो समझ ले, फिर हम टाइप्स पर आएंगे। तो थाट बनने के रूल ये होते हैं कि थाट में सबसे पहला रूल ये होता है कि कम से कम 7 और अधिक से अधिक 7 स्वर होते हैं। अब इन 7 स्वरों में कुछ स्वर शुद्ध भी हो सकते हैं, सारे स्वर शुद्ध भी हो सकते हैं, कुछ कोमल और म तीव्र या म शुद्ध, कुछ भी करके हम एक ग्रुप ऑफ 7 स्वर बनाएंगे। उसके बाद एक पर्टिकुलर क्रम में आना चाहिए, एक निश्चित क्रम में आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि प के बाद सा ला दिया, सा के बाद गा ला दिया, इस तरह से नहीं कर सकते हैं। एक निश्चित क्रम में चलना चाहिए, जैसे जिस तरह से आरोह या अवरोह जाता है उसी तरह से। जैसे सा के बाद रे आएगा, रे के बाद ग आएगा, ग के बाद म आएगा, इसी तरह से चलेगा, बीच में स्किपिंग नहीं होगी। उसके बाद हमारा होता है कि जो हमारा थाट होता है उसमें ये जरूरी नहीं होता है कि आरोह और अवरोह दोनों ही हो, दोनों का होना जरूरी नहीं होता है कि चढ़ने वाले स्वर भी, उतरने वाले स्वर भी हो, किसी भी तरह से एक थाट बन सकता है। और दूसरा ये होता है कि थाट में ये बताया जाना जरूरी है कि कौन सा स्वर किस तरह से लगेगा, कौन सा स्वर शुद्ध लगेगा, कौन सा स्वर कोमल लगेगा, कौन सा स्वर तीव्र लगेगा या सारे स्वर शुद्ध लगेंगे। तो इन सारी चीजों के एक ग्रुप से थाट बन जाता है। फिर जब राग की रचना की जाती है तो जिस पर्टिकुलर थाट के ऊपर वह राग की रचना होती है उसमें जो स्वर कोमल है वो उस राग में कोमल आएगा, जो स्वर शुद्ध है वह उस राग में, उस पर्टिकुलर थाट पे बेस्ड राग में शुद्ध आएगा और जो स्वर तीव्र है तीव्र आएगा। तो अब हम समझते हैं कि थाट कितने तरह के होते हैं, थाट कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा बिलावल थाट। बिलावल थाट में सारे स्वर, 7 स्वर शुद्ध होते हैं। बिलावल थाट के बाद आता है हमारा कल्याण थाट। कल्याण थाट में म तीव्र होता है। कल्याण थाट के बाद आता है 3rd नंबर पे हमारा खमाज थाट। खमाज थाट में नी कोमल होता है, बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। खमाज के बाद हमारा आता है आसावरी थाट।
आसावरी थाट में ग ध नी कोमल होते हैं। आसावरी थाट के बाद हमारा काफी थाट आता है। काफी थाट में ग और नी कोमल होते हैं। काफी थाट के बाद हमारा भैरवी आता है, भैरवी थाट। भैरवी थाट में रे ग ध नी कोमल होते हैं। भैरवी थाट के बाद आता है हमारा भैरव थाट। भैरव थाट में हमारे रे और ध कोमल होते हैं। भैरव थाट के बाद हमारा आता है मारवा। मारवा में रे कोमल लगता है और म तीव्र लगता है। उसके बाद हमारा पूर्वी आता है। पूर्वी में रे ध कोमल और म तीव्र। पूर्वी के बाद हमारा आता है तोड़ी थाट। तोड़ी में रे ग ध कोमल आता है और म तीव्र आता है। तो इन सारे थाट में जो मैंने कोमल बताया वो स्वर कोमल लगेगा, जो मैंने तीव्र बताया वो तीव्र लगेगा। बाकी जो भी स्वर आएंगे इनमें वो सारे शुद्ध स्वर आएंगे। तो अब हम किसी राग को देखकर कैसे पहचानते हैं कि वह किस थाट पर बेस्ड है, यह जानना आपके लिए आसान हो गया है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि कल्याण थाट में म तीव्र आता है और बाकी सारे स्वर तो शुद्ध होते हैं। तो जो हमारा कल्याण थाट पे बेस्ड राग है वो यमन राग है। तो यमन राग के जैसे ही किसी भी राग के सरगम होते हैं, पकड़ होती है जिसमें कुछ सेट ऑफ सारे ग म प ध नी होता है जिसको हम गाते और बजाते हैं। तो जब भी हम राग यमन की पकड़ देखेंगे या सरगम देखेंगे या स्थाई अंतरा, ये सारी चीजें देखेंगे, ये सारे टर्म्स आपको समझ में आएंगे आगे जब हम राग पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो जैसे ही हम किसी एक राग का पकड़ आपको दिया गया और उसमें आपने देखा सारे स्वर तो शुद्ध आ रहे हैं लेकिन एक म तीव्र है, तो आप फटाफट समझ जाएंगे कि म तीव्र और बाकी सारे स्वर शुद्ध, ऐसा तो कल्याण थाट में होता है। इसलिए यह पर्टिकुलर थाट राग कल्याण थाट पर है। इसी तरह अगर कोई एक आपको राग के सरगम और पकड़ दिए हुए हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि ना तो कोई कोमल स्वर आ रहा है ना तो कोई तीव्र स्वर आ रहा है या तो सारे के सारे शुद्ध स्वर हैं, तब आप फटाफट समझ जाएंगे कि यह पर्टिकुलर राग बिलावल थाट पर है, क्योंकि बिलावल थाट में सारे स्वर शुद्ध आते हैं। तो यह होता है थाट, और यह थाट जो है वहीं से हमारे राग की थ्योरी शुरू हो जाती है। हमारा क्लासिकल म्यूजिक जो है वह रागों पर बेस्ड है, जिसमें सारे ग म प ध नी से के बने हुए सेट रूल्स पर बहुत सारे लय चलते हैं। तो जो राग की रचना आती है, राग की थ्योरी आती है, उसमें सबसे पहला टर्म हमारा शुरू हो जाता है थाट। तो आज हमने थाट पढ़ा। तो आपको ये लग रहा होगा कि आज का ट्यूटोरियल तो बहुत लेंदी हो गया, कैसे याद करेंगे कि 10 थाट में कौन सा स्वर तीव्र होता है, कौन सा मध्यम होता है और कौन सा कोमल होता है, कौन सा शुद्ध होता है, बहुत कंफ्यूजन हो गया। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बड़े बड़े विद्वानों को भी कंफ्यूजन होता रहा होगा शुरू शुरू में पढ़ने में कि क्या है कैसा है। तो एक दोहा बना हुआ है, उस दोहे को अगर आपने याद कर लिया तो आपको 10 के 10 थाट के नाम भी याद हो जाएंगे और साथ ही यह भी याद हो जाएगा कि किस थाट में कौन सा स्वर शुद्ध लगता है, कौन सा स्वर कोमल लगता है और कौन सा स्वर तीव्र लगता है। तो वह दोहा एक बार मैं आपको बोलकर बताती हूँ। भैरव भैरवी आसावरी कल्याण बिलावल थाट, पूर्वी काफी मारवा तोड़ी और खमाज, शुद्ध सुरन की बिलावल कोमल निषाद खमाज, मां तीवर स्वर यमन मेल गनी मृदु काफी थाट, गाधनी कोमल से आसावरी, रे द मृदु भैरव रूप, रे कोमल चढ़ती मध्यम मारवा थाट अनूप, उतरत रे ग ध और नी से सोहत भैरवी थाट, तोड़ी में रे ग ध म विकृत, रे ध म विकृत पूर्वी थाट। ये दोहा है जो मैंने आपको बताया, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इसमें सारा बताया हुआ है कि कौन से में कोमल लगेगा, कौन से में विकृत लगेगा, कौन से में शुद्ध लगेगा। तो इस तरह से आप थाट को समझिए, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए
या फिर आप voiceofroli@gmail.com पर मेल करिए और आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो इसी तरह अभी पढ़ते रहिए। अब इसके आगे हम और राग करेंगे, राग की थोड़ी सी थ्योरी करके फिर हम रागों को एक एक करके रागों को समझेंगे, जिससे हमें शास्त्रीय संगीत बिल्कुल समझना, गाना बजाना सब करना आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। धन्यवाद।